दोस्तों, एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज की विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवरों का भी डर का खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक अपार शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। तथा वह लड़का महात्मा संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समस्या एक सा नहीं रहता है। महात्मा संत ने उस लड़के को समझाने के लिए एक प्रचलित कथा सुनानी शुरू कर दी। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक सफेदा का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था तथा वह बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद सफेदा का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि सफेदा तो पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन सफेदा की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा सफेदा से भी बड़ा हो गया। महात्मा संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि मेरे बच्चे, बांस का पौधा तो पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसीलिए उसे पनपने में इतना समय लगा। लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़े। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्द ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। तथा दोस्तों, लोगों को मैंने बोलते देखा है कि मैं बहुत निराश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। निराश होना असल में क्या है? निराश एक निगेटिव विचारों की बीमारी है। आधे भरे गिलास को आधा खाली देखने की आदत, यह एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति हमेशा बुझे बुझे से रहते हैं और हमेशा अपनी कमियों को गिन गिन कर रोते रहते हैं और दुखी रहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। इससे बचने के लिए लोग पॉजिटिव विचार रखें, आधे भरे गिलास को आधा भरा देखें। जो कुछ आपको मिला है उसका अनुग्रह मानते हुए खूब मौज मस्ती से जिए, आनंद से जिए। परमात्मा शक्कर खोरों को शक्कर अवश्य देता है। नमो बुद्धाय। दोस्तों, थोड़ी सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमो बुद्धाय।